नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बारिश के लिए। आप देख सकते हो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मैं ले जा रहा था छाता। लेकिन आज मैं लाया हूँ अपने लिए बरसाती और पूरे तरीके से मैं मतलब सेफ हूँ और बढ़िया से काम वाम कर रहा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं वो है हमारे ताऊ जी हैं। ये देखिए ताऊ जी, क्या हाल है? हाल क्या है? बरसात हो रही है। बरसात कैसा करूँ रुपाई? कितनी हो गई है उम्र आपकी? 60 से ऊपर हो गया। 60 से ऊपर हो गई है फिर अच्छा, तो बढ़िया। फिर भी आप बहुत बढ़िया काम खींच ले रहे हो। तो देखो खाया है आपने बचपन में, माल खाया है। तो दोस्तों ये है ताऊ जी हमारे, और अभी हम हैं विराट के खेत में और खेत का क्या हाल है वो दिखाता हूँ। अभी मुझे पता नहीं कैमरा, पता नहीं उसमें पानी वानी तो नहीं लगा होगा। अगर लगा होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी उसको, नहीं तो सही है सब। ये देखिए दोस्तों, ये है विराट का खेत बड़ा सा, और यहाँ पे चल रही है रोपाई। बहुत ही बड़ा खेत है, पिछली बार हमने इसको खोद के किया था। और ये इनके चाचा जी हैं। और क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। कैसी हो रही रोपाई इस साल? तो बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया रोपाई हो रही है। लोग सब खुश हैं। लेकिन ऐसा है कि रुपए लगाने वाले औरतें नहीं मिल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं रुपये हो गई है तो औरतों को यहाँ बर्रो घाटी में भेजने का कष्ट करें, जिससे क्या कि रुपये लग जाए। अब औरतों की सैलरी कितनी है आजकल दिन की? वो दिहाड़ी ऐसी होगी तो 250-300 रुपया। सुन लो भैया, अगर कहीं औरतें हैं, कहीं औरतें अवेलेबल हैं तो 250-300 में आ जाए। 250-300 प्रतिदिन, और खाना पीना और दिन का खाना पीना दिन में और डिनर लंच सब मिलेगा उनको। सब मिलेगा। सब तो मिलेगा। कितना रह गया अभी आपका? अभी कम से कम 15 बिल्कुआ है, जिसे हम बिल्कुआ कहते हैं। 15 बिल्कुआ रुपये और रुपये अभी है और है बची हुई है। तो ये भी इनकी भी किसानी दोस्तों ठीक ठाक है। काफी सारे खेत इनने कर रखे हैं और इनका भी 15 भी लोग बता रहे हैं। अभी बारिश हो गई है तो पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि औरतें नहीं मिलती लगाने के लिए, क्योंकि पुरुषों का काम उतना जल्दी हो जाता है, लेकिन औरतों का थोड़ा लेट वाला काम होता है। वो आराम से धान रोपती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है वो। फिलहाल ये देखिए इस तरह का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है। तो दोस्तों खेत का काम लगभग पूरा हो गया है और ऊपर देख सकते हैं बढ़िया से हॉल लग गया है। हॉल मेरे गांव के ऊपर खेत देखिए किस तरह बन गया है। हमारे भतीनेश्वर में हॉल लग गया है। भतीन में लग गया है हॉल। भतीन में हॉल लग गया है और समथान में भी हॉल लगा है। जरा समथान कुछ बताओ भतीन के बारे में। भतीन का जिगर आ ही गया है तो भतीने के बारे में क्या बताए फिर तुमको यार। भतीनेश्वर शिव जी ठहरे, हमारे शिव महाराज ठहरे। और वहाँ शिला ठहरी ना, प्राचीन शिला ठहरी हमारी वहाँ पर, जो कि बड़ी एक अद्भुत जगह है। तो कौन कौन से गांव का भोग लगता है वहाँ? दोस्तों वहाँ ऐसा है, जैसे लजुड़ा, ग्राम सभा लजुड़ा हो गई, लखनाड़ी हो गई, मल्ली लखनाड़ी, बरगल्ला, रहता, इन लोगों का विशेष वहाँ योगदान रहता है, जो कि भोग लगाने में उसमें। और वहाँ की महत्ता है कि वहाँ जैसे लजुड़ा वाले, ग्राम सभा वाले भोग लगाते हैं तो वहाँ से क्या होती है, भोग लगाने के तुरंत बाद बारिश होती है। अच्छा। लेकिन इस बार यहाँ ये लोग ऐसे ही ठहरे गए नहीं है गाँव वाले भोग लगाने। इस बार कुछ अड़चने भी आ गई। इस बार कोई गाँव में अड़चने भी आ गई थी, तो वहाँ भोग नहीं लगा पाए लोग। तो अब लगाएंगे। अब जाएंगे सावन के महीने में भोग लगाने। और आप लोग भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। तो ये है दोस्तों सोमेश्वर घाटी का फेमस भतीनेश्वर महादेव मंदिर। कुछ दिन बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। कुछ दिन और रुकिए आप, थोड़ा रुपाई हो जाए, उसके बाद वहीं मिलेंगे। और ये ताऊ जी ने जो है सासू के बराबर कर दिया है। 1 घंटे लग सो 1 घंटे लागू शाम में। और हमारी चंदा है, चंदा के लिए तो आज काम जो है आसान हो गया है दोस्तों, क्योंकि पूरा खेत जो है तालाब बन गया है। नहीं तो चंदा आपके लिए काम तो आसान हो गया है। क्या आसान हो गया है, और फील्डिंग जाम हो रही है यहाँ पर। ये जो फड़वा है परदादा का फड़वा है। ये फड़वे को कितने साल हो गए होंगे? ये परदादा क्या कहते थे, 11 दिन मारा तो उनने क्या लंबा बीन था। तो चाचा बता रहे 50 साल तो इस फड़वे को हो गए हैं। क्या कहते थे, तो पर कहेंगे तो यहाँ से फड़वा मारेंगे वो वहाँ से जाएगा पानी। अच्छा, तो ये फड़वे की खासियत है दोस्तों। इस बोल रहे जिसने इस फड़वे को बनाया वो भी अभी मतलब स्वर्गवासी हो गए हैं। और इसका जो डंडा भी बड़ा तगड़ा है, मतलब ठीक ठाक तगड़ा है। किसी को पड़ जाए तो वो पड़ जाएगा फिर। तो फिलहाल ये तालाब बन गया है विराट का खेत, और ऊपर मौसम कुछ है, सड़क के नीचे हम हैं तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं दिन भर। यह है जी हमारा गांव, बढ़िया सा सुंदर सा गांव सोमेश्वर घाटी में लजुड़ा। और ये जो जियारी के पेड़ दिख रहे हैं आपको पीछे,
ये है डूंगरकोट की तरफ का, ये है डूंगरकोट का गांव। तो दोस्तों मौसम तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बरसात का कुल मिला के बरसात का सीजन है। अभी बारिश नहीं होगी तो कब होगी। तो आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है और इंसान तो कभी भी खुश नहीं रहता। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या खासियत कह लीजिए कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि उसको संतुष्ट नहीं होता। और अच्छी बात है, तो संतुष्ट हो गया होता इंसान तो बहुत पहले हो जाता। जब आदिमानव था उसके बाद जब आग जलानी शुरू कर दी थी और खेती करनी शुरू कर दी थी तभी संतुष्ट हो जाता। लेकिन इंसान क्या है कि एक तो हमारी प्रवृत्ति है कुछ नया करने की, सीखने की, और जो जिज्ञासु मन है हमारा, जिज्ञासु इंसान की प्रवृत्ति रहती है। तो इस जिज्ञासु प्रवृत्ति में संतुष्टि जो शब्द है उसका संतुष्टि नहीं मिल सकती, मतलब कुल मिला के तो संतुष्टि नहीं मिलना एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। लेकिन कभी कभी संतुष्टि मिलनी भी चाहिए। जैसे आजकल बारिश हो रही तो इंसान को पहाड़ों में संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतनी बारिश हो गई है और जब धूप हो रही तब कहते कि धूप ही धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो मौसम तो इंसानों के हिसाब से चल नहीं सकता। अगर चलने लगेगा तो फिर भगवान की पूछ कम हो जाएगी, पूछ। तो भगवान को लोग पूछना बंद कर देंगे अगर ये मौसम भी इंसानों के हाथ में आ गया किसी दिन को। तो ये सब प्रकृति है और जब तक प्रकृति है तब तक इंसान भी है, इसलिए कहते हैं प्रकृति को बचाओ। फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं और किसी और खेत में डेरा जमाते हैं। तो दोस्तों अभी बारिश थोड़ी बंद हुई है और दोपहर के बज रहे पौने दो बज रहे और हम हैं सोनू के खेत में। सोनू आपको गौड़ के चले रहे हो, कैसा तुमने साया है? साई गौड़ के फिर शाम पड़ना हरदा का, और हरदा ट्रैक्टर बार बार रुक जाना। तुम्हारा खेत इतना पनौती खेत है, जब से यहाँ पे हरदा का ट्रैक्टर आया है तब से ट्रैक्टर चल नहीं रहा, बार बार रुक रहा है। सामने देखो कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों, आहा। तो दोस्तों ये है गांव का नज़ारा। ऊपर सलौज का गांव है, सलौज कहते हैं इसको, और नीचे ये है आपको जो मकान दिख रहा है, एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन का एक एग्जांपल है, उदाहरण है। तो ये पांडे जी लोगों का मकान है और ये काफ़ी पहले मतलब जा चुके थे एक तरह से। घर भी कभी आते थे, कभी आते थे, लेकिन अभी वापस आए हैं और बढ़िया मकान इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरह से पहाड़ों पे धीरे धीरे मेरे ख्याल से रिवर्स माइग्रेशन होगा। जो गए हुए लोग हैं वापस आएंगे और बढ़िया मकान बनाएंगे, ताकि ऐसे लोगों से वैसे फ़ायदा भी है। जैसे बाहर से लोग आए पैसे वैसे कमा के यहाँ मकान लगाएं और यहीं रहना शुरू करें। जो रिटायरमेंट वाली लाइफ होती है वो जिए आराम से और पैसे वैसे खर्च करें यहाँ की लोकल मार्केट में, तो लोकल को भी फ़ायदा होगा और वैसे भी फ़ायदा होगा एक समाज के तौर पे भी। तो फिलहाल हरदा बार बार चौक कर रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इनको आज, इनको देखते हैं थोड़ा। तो दोस्तों हो गई है शाम और हम आ गए हैं अभी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है घर आए हुए खेत से, 2-3 घंटे हो गए हैं। और अभी यहाँ पे जो है जो गांव का माहौल होता है शाम का, वो देख सकते हैं आप। पीछे चचा हमारे इतनी ज़ोर से चीख रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं आ सकता विक्की। तो दोस्तों शाम का समय है और गाय बच्चियों के लिए धुआं लगा रखा है लोगों ने। सबके घर में आजकल आपको चौमास के महीने में, मतलब जब बरसातों के दिन होते हैं और बरसातों के कुछ समय बाद तक भी, जब तक सर्दियाँ शुरू नहीं होती, ये धुआं दिखेगा आपको सुबह शाम, क्योंकि इससे जो है मच्छर मक्खियाँ दूर भगती हैं और जानवरों को थोड़ा राहत मिलती है, उतनी तो नहीं, बाकी काम उनकी जो पूंछ करती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं चचा बैठे वहाँ पे, थोड़ा क्या कर रहे हैं देखता हूँ अब। ओहो हो। आपका क्या काम चल रहा है? अरे आज तोड़ फोड़ दिया ये रुपाई में। किसने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? अरे भैया ने तोड़ दिया सब ये। तो दोस्तों ये है जू, इसको तो हम अपनी भाषा में जू ही कहते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या इसको कहते हैं। यह है जू और इसको हम रखते हैं बैलों के कंधे पे, एक इस साइड से एक बैल, एक उस साइड से दो बैल हो गए। तो ये मेरे ख्याल से इनका टूट गया होगा, सही कर रहे हैं ना। तो प्लास का क्या काम है प्लास का? प्लास भी चाहिए था में। अच्छा तो दोस्तों ये बने हुए हैं पूरे मैकेनिक। तो चाचा कितना रह गया अभी? हो गया काम, ये फटाफट होता है यहाँ काम तो। ना रुपाई का रुपाई भाई कब के खत्म हो गई हमारी, तो
3-4 दिन हो गए आज। अच्छा खत्म हो गई। हाँ, आप बड़ा छावर था तुम यार। साव क्यों होने यार, अब हम बोल बिगर पानी रुका गए, फटाफट करना पड़ने भाई। अच्छा आजकल तो खूब पानी हो रहा है, ऊपर ही डाल रहा है, गोली चल रहे बैल भी, हमारे बैल तो लंग रहे थे वहाँ। फिर आजकल ऐसा है कि पानी खूब हो गया है। हमारे टाइम में तो पानी ही नहीं था वहाँ, हमारी तो हाल खराब हो रही थी, जैसे हमने करा हम ही जानते हैं। चलो जैसे भी किया आपने, मतलब पहले हाथ मार लिया, ये भी तो देखो। हाँ हमने कर तो दिया यार, क्या करें। और क्या है धिनाई आजकल? अरे धिनाई अब क्या है, बहन बहने वाला हो रहा है ये। हाँ। अब क्या है, धिनाई कुछ नहीं और होता है। थोरी क्या है? थोरी थोरी का भी कुछ है? थोड़ी भी अब कुछ नहीं है अभी कुछ 1 महीना हो रहा है, गाभिन हो रही है। अच्छा हाँ उसके बाद होगा। तो ये जो सामान है मतलब आप एकदम फिट फाट करके अगले साल के लिए बशर कर देते हैं उसी में हाथों हाथ। अभी कब निकलेगा? अब ये धान मान के निकलेगा यार ये। कार्तिक के महीने में या पहले? अब उसी समय निकलेगा अब। और सोच की नौतू में निकलेगा ये। हाँ ये फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है, बैठो हैं। हाँ। चलता हूँ। साग पात क्या क्या हो रहा है दिखाओ यार जरा। साग भाजी हो रही है, हरी मिर्च हो रही, शिमला मिर्च, और कोई क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। शिमला मिर्च लौकी हो रहे थे, बंदर सब ले जा रहे हैं। लौकी लगी थी। अरे ये इसमें लगे थे, सब ले गए बंदर। अच्छा इसमें लगी होगी झाल में। बंदर अंदर सब ले गए साले। शिमला मिर्च तो कुछ खास जैसी अच्छा हो रही है, अंदर हो रही है। तो ये दोस्तों इनकी शिमला मिर्च हो रही है आजकल, लाल भी हो गई। मतलब इसका मतलब है कि काफी समय पहले से हो रही थी मिर्च, 1 महीना पहले से हो रही है। अरे वहाँ किन्ने तो दुकान में भेजे, 2-3 बोरे ले गया। क्या बात कर रहे हो? अरे पूछना उससे जरा, बोरी भर के ले गया 2-3 बार ये धूप में। अच्छा फिर तो मतलब आपने खा भी लिया और अभी तो जम के हो रही है, अभी बेच भी ली। बढ़िया बढ़िया। अभी तो जम के हो रही है। अब वो टाइम नहीं है ना, अभी आजकल बारिश हो रही है तब। अच्छा नहीं तो क्या करते हैं इसमें? इसमें कट्टा और होगा। अच्छा वहाँ भी लगा रखा है ना। हाँ फिर सही है सही है। तो बढ़िया काम कर रहे हो आप, लगे रहो सर। ये चलते हैं भी हैं। हाँ अब शूटिंग कर दी मैंने। बहुत बढ़िया। इसको रख दो, अब कार्तिक में निकालना। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नीचे भोंदा के घर में। भोंदा के घर में, और उनके चाचा जी यहाँ पे रहते हैं। तो उनके चाचा जी का घर है ये। और ये देखिए घर के सामने लगे हैं मीहो। ये चाचा जी तो आजकल है नहीं घर में, ये है राजस्थान। हो सकता है ये वीडियो देखें, अगर देखें तो कमेंट कर देना चाचा। तो यहाँ से हम तोड़ते हैं आपके पेड़ से 2-4 मेहो यानी कि नाशपाती। ये देखिए बढ़िया नाशपाती हो रही है, तो 2-4 तोड़ते हैं। अब आजकल इसमें जो है खूब सारा रस हो गया है, मिठास भी आ गई है, रस भी हो गया है। तो 1-2 तोड़ते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। तो दोस्तों 3 मैंने तोड़ लिए और बढ़िया हो रहे हैं। यहाँ इतनी आसानी से मिल रहा है। जब मैं रहता था दिल्ली तो ये बिकते हैं वहाँ पे 40-50 रुपये किलो। तो अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो खा लेते हैं। काफ़ी सारा इसमें होता है, लाभदायक शरीर के लिए। सबसे जो लाभदायक चीज़ इसकी है वो ये कि ये पेट बहुत अच्छा साफ करता है। किसी को अगर कब्ज की समस्या है तो नाशपाती खाए लगातार, या फिर आड़ू खाए, ये समस्या दूर होती है, पेट साफ होता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा आगे, और शाम का समय है, थोड़ा बैठते बैठते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।